नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू चैनल में। बच्चों, हमारे चैनल पर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो अब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लीजिए। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। क्या है कि यस ने एक एग्जाम में 40 स्कोर किया, मतलब जो उसको एग्जाम में जो अंक प्राप्त हुए वो हुए थे 40 अंक, 40 मार्क्स। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। देखो, आपने क्या एग्जाम सुना होगा, नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम, तो ये कुछ उसी टाइप को लेकर है, नेगेटिव मार्किंग वाले को लेकर। यानी कि इसमें अगर आप गलत करोगे तो नंबर कटेगा, गलत करने पर भी नंबर कटेगा। एक्चुअल एग्जाम, हमारे जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, गलत कर दिया कोई नंबर जो जितने का था उतना ही कटेगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा, नहीं एक्स्ट्रा कटेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी कटेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, कि सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। हैड फॉर, अब सेकंड कंडीशन है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि सही उत्तर होने पर आपको 4 अंक मिलते हैं और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत होने पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं, 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। देन यस वुड हैव 50 स्कोर मार्क्स, तब यस ने 50 अंक प्राप्त किए। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन ए टेस्ट, तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये पूछा गया। तो देखिए बच्चों, कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक बच्चों, तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो भी इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, यानी कि हमने ये मान लिया है कि जो उसमें उस बच्चे ने, यस ने जो सही उत्तर दिए थे वो कितने दिए थे, उसको मान लिया हमने एक्स। कि उसने मान लिया कि उसने एक्स सही उत्तर या सही आंसर दिए थे। फिर लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, यानी कि जो उसने गलत उत्तर दिए थे वो हमने कितने मान लिए बच्चों, वाई, कि उसने वाई उत्तर गलत दिए थे। ठीक है, वाई आंसर। ठीक है, अब हमें इनको लेकर अपनी इक्वेशन रेडी करनी है। देखिए किस प्रकार से हम रेडी करेंगे। अब आपको पता है, देखो जब उसने मान लो इतने उत्तर उसने गलत कर दिए, ठीक है, सॉरी इतने उत्तर उसने सही कर दिए, एक्स आंसर उसने सही दिए, तो उसे नंबर कितने मिले, एक क्वेश्चन में मिलेगा 3 अंक। कितना, 3 अंक। तो उसने इतने तो सही कर दिए, तो उस पर जो कितने अंक मिलेंगे उसे 3x, सही होने पर तो उसे मिलेंगे 3x। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या उसने कुछ गलत भी किए, और जितने उसने गलत किए हैं उतने उसके नंबर कटेंगे। मान लो उसने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक्स्ट्रा में उसके 10 नंबर और कटेंगे। ठीक बच्चों, क्योंकि जितने, देखो लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर वाई, मान लो उसने 10 आंसर गलत कर दिए, तो आपको पता है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 क्वेश्चन पर 1 रॉन्ग आंसर पर 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसने 10 आंसर मान कर चले हम 10, यदि उसने 10 आंसर गलत दिए तो 10 नंबर ही काटे जाएंगे। तो 21 में से घटेंगे वो जो उसने सही किए थे, यानी माइनस होगा आपका वाई। ठीक है, तो अब उसने कितने अंक प्राप्त किए, कितने, गेटिंग 3 मार्क्स, कितने बच्चों, 40 मार्क्स, कितने हैं, 40 मार्क्स। तो ये बच्चों इस प्रकार से हमारी क्या हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई। आपने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करें सेकंड इक्वेशन किस प्रकार से रेडी करेंगे वो देखिए। 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि उसे सही उत्तर होने पर मिल रहे हैं 4 अंक, यानी कि कितना होगा 4x, माइनस गलत होने पर 2y, क्योंकि एक गलत उत्तर होने पर, एक रॉन्ग आंसर होने पर उसके नंबर जो कट रहे हैं वो कितने हैं बच्चों, 2। उसने इतने गलत आंसर दे दिए तो उसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन उसको हम कितने, टोटल अंक कितने हैं उसके, 50। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए कौन से तरीके से आसान होगी सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों हमने इसको करेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हमें उसी से ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, तो सॉल्विंग लिख देना, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, लिखना जरूर बोलो भाई। अगर कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये जरूर लिखना पड़ेगा कि आप उसको कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें जो इंसान में आता है डायरेक्टली पुट किया, कुछ लिखा कुछ नहीं कि हम कौन से, हमने एग्जाम में कोई ये शो भी नहीं किया कि हम इसको इस मेथड से कर रहे हैं, नंबर जरूर काट सकता है। ठीक, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ऐसी गलती ना करें बच्चे। फिर बच्चे ये बोलते हैं हम तो सारा पेपर करके आए थे, नंबर कहाँ करके, तो ऐसी गलती को काट दिए जाते हैं नंबर। ठीक है, तो हम इसको जो हमारे पास इक्वेशन रेडी हो गई है इनको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से क्या हमें किसी एक वेरिएबल की क्या निकाली है बच्चों, एक वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम निकालेंगे बच्चों यहाँ से x की निकालेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से x की निकालते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से मिलेगी हमें 3x = 40 + y। बात करें यहाँ से x की तो वो मिलेगी हमें 40 + y/3। ठीक है बच्चों, और इसको हम प्ले करेंगे इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा हमारा टॉपिक। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें क्या करेंगे। तो रखिए इसको इक्वेशन सेकंड कहाँ पर, ये रही। तो 40 × x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है हमारे पास 40 + y/3। तो 40 तो सॉरी 4 था ना, ये इसको 4 कीजिए ना, 4 × तो x की वैल्यू वो है 40 + y/3। फिर क्या, -2y = 50। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस 4 को मान डाल देंगे। 4 × 4 = 16 × 160 + 4y। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या होगा 3 -2y = 50। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम। ठीक बच्चों, एक एलसीएम करेंगे जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लिख देना है ना, टेकिंग एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एसटीडी रहेगा, क्या रहेगा 160 + 4y, 160 + 4y। फिर इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2y के साथ माइनस का हो जाएगा 6y, और इक्वल में हमारे पास क्या था बच्चों, 50। क्या था, 50। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देना हमारे से, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो भी आप इसमें करोगे ना वो आपको लिखना जरूर पड़ेगा, लिख देना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 160 ये तो हो जाएगा माइनस का 2y, क्योंकि 6y में से 4y का 2y और 6y किसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। इधर हो जाएगा 150, क्यों, 3 की मल्टीप्लाई 50 के साथ, तो 160 इसको उधर लेकर आ गए, -150 इसको उधर कर दिया, पॉजिटिव 2y, तो 10 = 2y, देन y = बच्चों हमारे पास क्या आएगी, इसको डिवाइड में कराएंगे तो बच्चों y की वैल्यू आएगी हमारे पास 5। उम्मीद है आप सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब देखिए आगे किस प्रकार से हम इसको करेंगे। क्या करना, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 3 का हाथ में हमारे पास ये है क्या थी, x इज इक्वल टू 40 प्लस y को कितने हमारे पास 5 अपॉन में 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3 यानी कि कितना हो गया 15। ठीक है बच्चों, तो बच्चों x वैल्यू क्या आ गया बच्चों 15, यानी कि उसने 15 आंसर करेक्ट दिए थे, राइट आंसर थे उसके, और जो गलत आंसर थे वो थे बच्चों 5। ठीक है बच्चों, आप चाहे चेक कर सकते हो इक्वेशन में रखकर। देखो 15 थी 45 और माइनस 5, y इक्वल 5 है ना, तो 45 माइनस 5 कितना हो गया 40। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है बच्चों, एक क्या है, एक प्लेस है, कहाँ पर, एक हाईवे पर। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, एक हाईवे हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो प्लेस है, एक ए हो गया और एक ये ए हो गया और ये प्लेस बी हो गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रखा है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों 100 किलोमीटर। भाई तो क्वेश्चन में कह रखा है ना क्या, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, कि वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर क्या, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम एट बी। एक कार है जो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक कार है जो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, एक कार ये, ठीक है। द सेम टाइम, ठीक है, एक कार जो एक ही समय में क्या होती है बच्चों स्टार्ट होती है एक समय में। ठीक है, फिर इफ ट्रेवल्स इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये इस दिशा में जा रही है तो ये कार भी इसी दिशा में जाएगी, ये होता है सेम डायरेक्शन का मतलब। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे। इफ ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, ठीक है, और वो अलग अलग अपनी गति से स्पीड से 4 से चल रही है गाड़ी दोनों, दे मीट इन 5 आवर। जैसे मान लो बच्चों ये चल रही यहाँ से और ये चल रही यहाँ से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कार इसको पकड़ लेगी। ठीक है, तो एक टाइम चल चलते पकड़ लेगी, कब पकड़ा 5 घंटे बाद। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर, वे 5 घंटे बाद मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है जो कार की स्पीड होगी ज़्यादा, वो कौन सी कार की होगी, कार ए की। ठीक है बच्चों, और इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब क्या कह रखा है, टुवर्ड होता है, टुवर्ड मतलब टुवर्ड ईच अदर मतलब होता है दोनों एक दूसरे की तरफ। मान लो ये ऐसे चल रही है तो ये ऐसे चलेगी, ये एक दूसरे तरफ होगी नहीं होगी बच्चों। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है बिल्कुल इस टाइप से, और क्या वो 1 घंटे बाद मिल जाती है, 1 घंटे बाद मिल जाती है। पूछा क्या है इसमें, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, इन दोनों कारों की क्या होगी स्पीड पूछा है, उन दोनों कारों की स्पीड क्या होगी। उम्मीद है आपसे बच्चे हमारी बात को समझ रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमने क्या आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। तो लेट 2 कार है इसमें, कार ए एंड कार बी, लेट द स्पीड ऑफ कार ए क्या मान लीजिए बच्चों, आप मान लीजिए u किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, u किलोमीटर पर आवर। फिर लेट द स्पीड ऑफ कार v, उसकी मान लेंगे हम v किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमें ये नहीं पता, देखो कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कार बी ने फर्स्ट कंडीशन में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो पहले हम उसको डाटा तैयार करेंगे। देखो मान लो जैसे वो कार चली इस डायरेक्शन में चली, ठीक है, कार बी चली इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे मान लो बी चली यहाँ से यहाँ चली बच्चों, और
5 घंटे बाद उसने इस कार को यहाँ पर जाकर उसने उसको पकड़ लिया, तो इसको मान लेंगे हम सी पॉइंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? सी पॉइंट हमने इसको मान लिया कि एक टाइम ऐसा आ गया कि कार ए ने कार बी को सी पॉइंट पर यानी कि 5 घंटे बाद पकड़ लिया। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता, बी से सी तक की नहीं पता, ए से बी तक की तो हमें पता है 100 किलोमीटर है, लेकिन बी से सी तक की हम क्या मान लेंगे बच्चों? x किलोमीटर हम मान लेंगे। और जो x किलोमीटर है वो कार बी ने डिस्टेंस कवर की और कार ए ने 100 तो कवर की थी, प्लस में ये x भी कवर कर रही है। कितने टाइम में? 5 घंटे में, ठीक है, 5 आवर में। तो लिखते हैं ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कितनी है बच्चों? 100 प्लस x किलोमीटर, ठीक है बच्चों। उसने डिस्टेंस कवर की थी ना। फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, तो उसने कितनी की बच्चों? ओनली x किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो कार ए ने तो की 100 प्लस x और कार बी ने x किलोमीटर। अच्छा, अब आपको याद हो तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है बच्चों? स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं हो तो आपके सामने हमने लिख दिया, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बात करेंगे हम फोर कार ए को लेकर हम बात करेंगे। कार ए की स्पीड क्या थी बच्चों? हमें नहीं पता कितनी थी, u किलोमीटर रेट की थी ना हमने, तो ये u हो गया इज इक्वल टू डिस्टेंस की थी, कवर की थी कार ने 100 प्लस x, तो ये हो गया 100 प्लस x, और टाइम लिया था उसने बच्चों 5 आवर, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है, 5u इज इक्वल टू मिल रहा हमें 100 प्लस x, मिल रहा नहीं मिल रहा? कितना मिल रहा बच्चों? 100 प्लस x, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर x किलोमीटर कैलकुलेट कर लूँ, चलो उसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसको आप क्या करो यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। जैसे ही हमें आगे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम इसको और इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब देखो कार बी के लिए, फोर कार बी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम होगा भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन थोड़े जो भी चेंजमेंट है उसको हम करेंगे। स्पीड कितनी है इसकी? v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कहाँ हुई? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, तो x है, और टाइम 5v, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहां से देखें हम 5v इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है बच्चों? x मिल रहा है। कितना मिल रहा है? x। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में, या फिर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, आप इसको फर्स्ट लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें x की वैल्यू मिली तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या होगा 5u इज इक्वल टू 100 प्लस, और x वैल्यू कितनी है? 5v, कितनी है बच्चों? 5v। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे बच्चों, उम्मीद है आप सभी को आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि 5u इज इक्वल टू 100 प्लस 5v। अब 5v कहां से हो गया? क्योंकि यहाँ पहले x था इक्वेशन फर्स्ट में, और x वैल्यू हमें मिल गई 5v, यानी कि अब हम x की जगह पर हम 5v रख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को अलग कर लेंगे, तो 5v इधर आ जाएगा, यानी कि 5u माइनस होगा 5v इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर आप इसको सेकंड ऐड कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अभी हल तो हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड इक्वेशन रेडी, जो हमें सॉल्विंग के लिए हमें काम आएगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें एक कंडीशन और दी है, वो कंडीशन क्या है वो देख लीजिए बच्चों। इफ ट्रेवल्स इन, यहां तक तो हो गया, ये भी हो गया। अब क्या, इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अब क्या यदि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ठीक है,
तो किस प्रकार से होगा वो देख लीजिए। एक कंडीशन और तैयार कर रहा हूँ मैं आप सामने, वो देखिए। जैसे मान लो ये वही हमारा पाथ वही हाईवे है, ये हो गई डिस्टेंस, सॉरी ये कार भी हो गई डिस्टेंस, प्लेस मान लीजिए, ठीक है। अब टूवर्ड्स मतलब मान लो कार ये यहाँ से चली इधर, कार भी चली यहाँ से इधर, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि स्पीड बतानी बाद में कार, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस तो इसकी 100 किलोमीटर थी। क्या थी बच्चों? 100 किलोमीटर। अच्छा, एक छोटा सा लॉजिक है वो समझना पड़ेगा आपको किस प्रकार से होगा। भाई यदि मैं मान लूँ कार ए ने x किलोमीटर कवर की, भाई यहाँ से माना तो चलिए तो उसने x किलोमीटर कवर कर लिया, तो कार बी की जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी? वो 100 में से हम उसको माइनस कर देंगे। भाई मान लो x का वैल्यू कोई भी लेट कर लो, एक्चुअल कोई भी नॉर्मली, मान लो 60 किलोमीटर कवर किया इसने 100 में से, तो इसका कितना होगा? 40। क्यों? क्योंकि 100 माइनस 60 क्या बचेगा? कार बी की जो डिस्टेंस कवर की कार बी ने, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा? इस प्रकार से कार बी हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एस, ठीक है, एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए लिख देना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये लिखना मैं भूलना बच्चों, ठीक है ना। उसे पता रहेगा हम अब आगे और काम कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन पर काम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, तो कार ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की बच्चों? x, या लेट कर देना, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार ए, ठीक है बच्चों। तो कितनी कवर की उसने? x किलोमीटर, ठीक है। अब लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, उसने कितनी की बच्चों? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 100 माइनस x, लिख देना x किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब फिर से वो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग देखिए हम, तो स्पीड में कोई डिफरेंट नहीं है। स्पीड जो फर्स्ट कंडीशन में थी वही क्या बच्चों? सेकंड कंडीशन में स्पीड। तो स्पीड फर्स्ट कंडीशन में क्या थी? कार, लिख देना 4 कार ए, 4 कार ए, 4 कार ए, कार ए के लिए बात कर रहे हैं हम। तो इसको थोड़ा इधर देख सकते हो बच्चों, आप थोड़ा इधर देखिए जिससे हमारे पास जगह बन जाए। 4 कार ए के लिए क्या रहेगा? स्पीड कितनी थी? u किलोमीटर थी, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना था? x किलोमीटर, x किलोमीटर, और टाइम ले रही बच्चों, आप कितना ले रही हो दोनों? 1 घंटे में, आ रहा ना, ये रहा, कहाँ गया? दे मीट इन 1 आवर, और 1 घंटे में मिल जाती है, यानी कि दोनों 1 घंटे, दोनों जो चली है गाड़ी वो 1 घंटे तक चली है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, कितना होगा बच्चों? 1 टाइम हो गया हमारे पास 1 आवर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? u इज इक्वल टू हमें मिल गया बच्चों x, अकॉर्डिंग फॉर कार ए। अब बात करेंगे हम कार बी के लिए, तो वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड क्या? v किलोमीटर, लिख देना 4 कार बी, 4 कार बी, यानी कार बी के लिए जो हमारे पास क्या हो? स्पीड क्या हो? v किलोमीटर ही भाई, ये रही कहाँ? लेट द स्पीड ऑफ कार बी v किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना कार बी का? कितना था बच्चों? ये रहा कार बी, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। अब टाइम बच्चों, टाइम तो 1 घंटा ही होगा, यानी कि 1 आवर, ये हो गया। तो यहाँ से मिलेगा हमें v इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ठीक है। आप इसको क्या नाम देते हो? इक्वेशन नंबर सेकंड तक हो गई ना हमारी इक्वेशन, सेकंड हो गई। अब इसको थर्ड दे दो, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो u इज इक्वल टू हमें x मिल रहा है, तो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ u
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा ना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर। उम्मीद है आप सभी बच्चों को हमारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बस आप देखते रहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो हमें x की वैल्यू मिल रही है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 100 माइनस u, क्योंकि x की जगह हमें क्या रख दिया u। अब क्या करेंगे, इस u को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस v, माइनस का भी था प्लस का हो गया, प्लस में भी तो था ही हमारा, इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन मिल गई है। इक्वेशन नंबर कहाँ गई, सेकंड और थर्ड, सॉरी सेकंड और फोर्थ। अब जो हमें सॉल्व करना है अपने इक्वेशनों को लेकर, वो हमें सेकंड और फोर्थ को लेकर हम काम करेंगे। अब इसको आप इधर देख लीजिए, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं, सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन कौन सी, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकंड एंड, देखो क्या प्रॉपर वैल्यू यही है, दोनों u और v में वेरिएबल, इधर भी u और v में है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100, u प्लस v इज इक्वल टू 100। देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अगर आप u को चलो एक बार लाइन लिख लीजिए, इसको हम यहीं पर शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे बाय, लिख देना सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों। हम इसको किससे करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास इक्वेशन 4 है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है। यानी कि हमें 4th मल्टीप्लाई में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा बच्चों, हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इक्वल हो पाएंगे, उसका वेरिएबल इक्वल हो पाएगा, ठीक है। तो कहीं कीजिए से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 5u प्लस 5v इज इक्वल टू, तो इसमें क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500। अब इसमें कीजिए, इसको ऐसे लिखना है, इसको तो 5u माइनस 5v इज इक्वल टू 100। अब देखो बच्चों किस प्रकार से हम कैंसिल करेंगे, देखो तो ऐड करने पर कैंसिल हो गए, लिख देना बाय द एडिंग, तो ऐड करने पर कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कितना हो गया 10u इज इक्वल टू हो गया 600। तो u की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 600 अपॉन में 10, यानी कि 0 से 0 कैंसिल 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, u की वैल्यू कहीं भी रख दो, जितनी भी आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है कहीं रख दो, जैसे इसमें रख दो, ये आसान है, इसमें रख दो, 4 में रखते, चलो लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4, ठीक है। y का u का मान है, u की वैल्यू का 4th इक्वेशन रखिए, तो u प्लस v इज इक्वल टू 100 है, तो यानी 60 प्लस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी 100 माइनस 60, यानी कि बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप देखिए किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखो u हमने क्या माना था, लेट द स्पीड ऑफ कार a u किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार a की स्पीड होगी बच्चों वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार b की स्पीड होगी बच्चों वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। और हमने पहली कंडीशन में कह दिया था क्वेश्चन को देखकर कि जो कार a की स्पीड होगी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कार a की स्पीड क्या है बच्चों, ज्यादा है। उम्मीद है आप सभी को हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस
बाई 9 स्क्वायर यूनिट। यानी क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स, जब उसकी लेंथ को 5 यूनिट्स घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, और जब उसकी जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, उसको 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, अब जो सेकंड कंडीशन वो देख लीजिए। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, जब हम उसकी लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को भी, ठीक है, 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तब उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमें रेक्टेंगल का आयत, तो हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल की साइड निकालनी है, भुजाएं निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या मानेंगे बच्चों, x यूनिट, क्या मानेंगे, x यूनिट। फिर उसी प्रकार से हम लेट द, अब क्या मानेंगे, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, कितना मानेंगे, y यूनिट। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा बच्चों, वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू जो हम पहले पढ़ते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या पढ़ते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से। तो उसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर लेंथ है वो क्या है, x, और ब्रेथ कितनी है बच्चों, y, तो x इंटू वाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। जो हमारा रेक्टेंगल, जो हमारा एरिया निकलता है वो किसमें निकलता है बच्चों, यूनिट स्क्वायर में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में, तो इसको उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा एरिया, क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं हम, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, अब वो कंडीशन पढ़िए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट्स, जब उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर देते हैं, तो हमने इसको कम कर दिया, एक्स की लेंथ 5 यूनिट हमने कम कर दिया, एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब क्या, उसकी जो ब्रेथ है उसको हमने 3 यूनिट बढ़ा दिया। ठीक है, तो बढ़ाइए, यानी कि y प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा, फिर कंडीशन में कहा गया था कि जो उसका एरिया होगा, एरिया क्या, एक्स वाई, तो उसका जो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, तो हमने उसको कम कर दिया। अब देखो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, वो जरूर देखना बच्चों। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से होगा, x इंटू वाई, एक्स वाई, फिर x की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x, फिर -5 मल्टीप्लाई y के साथ -5y, फिर -5 इंटू 3, यानी कि -15 इज इक्वल टू xy -9। देखो xy से xy कैंसिल, देखो हमें जब इसको इधर लेकर आएंगे तब माइनस में आएगा, तब भी कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको इधर कैंसिल कर दिया। तो अब इस 9 को इधर लाएंगे, तो 3x -5y -15 था, और प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस का क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, इक्वल बचेगा हमारा क्या, 0। अब देखिए 3x -5y, या फिर इनको तो जब भी हमें उधर ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, इधर देखो ये माइनस का 6 बचेगा, इधर 15 में से होगा तो 6, और माइनस का 15 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब उस 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि किस कैसे हुआ, वो समझ ली दोबारा कि हमारे पास क्या था, -15 + 9 था। वो जब हम बात करेंगे किधर, उधर इक्वल से लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो -15 + 9 कितने बचते हैं, -6 बचते हैं। जब उस -6 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, +6, इसको हम क्या नाम देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन पढ़िए, क्या क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, वो क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ by 3 units and breadth by 2 units, the area increase by 67 square unit।
ठीक है, तो हमने लेंथ को हमने क्या कर दिया, 3 यूनिट बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। फिर ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया। अब जो एरिया में डिफरेंस आया, फर्क पड़ा, वो क्या है बच्चों कि जो उसका एरिया था वो बढ़ गया 67 स्क्वायर यूनिट, तो हमने उसको बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, फिर ये 3y, ये 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, इधर रहेगा 2x प्लस 3y, इस 6 को उधर भेजेंगे तो उधर क्या हो जाएगा 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसको आप इक्वेशन नाम दे दी सेकेंड। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। मुझे अब जहाँ तक लगता है सभी बच्चे को यही मेथड आसान लगता होगा, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान है, उन दोनों से कहीं ज़्यादा आसान है। इसलिए बच्चे, मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चे इसी को करके आएंगे पेपर में और ज़्यादा फोकस इसी पे रखेंगे, क्यों क्या पता क्वेश्चन किस प्रकार से आए कि हमें कंडीशन ना दी हो कि वो सब्स्टिट्यूशन से करो या उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे, सबसे ज़्यादा पहले मेन फोकस क्या होगा, उसी पे होगा हमारा, जो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है उसी पर होगा, जो हमें सबसे ज़्यादा आसान लगे। मैथ का रूल यही कहता है, पहले सबसे जो काम होगा सबसे आसान काम करेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ चले जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले आप कोशिश करना कि आप एलिमिनेशन को आप इतना पक्का कर लो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए, हम उसको करके ही आएंगे, नंबर नहीं कटने देंगे, ठीक है। ये आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये आपका डिटर्मिनेशन आप में होनी चाहिए, तभी आप मैथ में 100 में से 100 लाने की उम्मीद रख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैथ में 100 में से 100 नहीं आ सकते, बहुत ही आसान है। अब आप ये कहो सर आपके आए थे, नहीं मेरे नहीं आए थे बच्चों, किसी कारण से नहीं आए थे, हमने गलती की है, हमने कुछ गलती की इसके कारण नहीं आए, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड के, ठीक है। देखिए इधर कोई सा भी हमारा वेरिएबल इक्वल नहीं है, इधर 2x इधर 3x इधर 5 है इधर 3 है, तो बराबर करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो कीजिए, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें आप किससे करनी है, 2 से करनी है, तो 2 से करेंगे तो 6x हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा, इक्वल में कितना 6 था, 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे 3 से 6x हो जाएगा प्लस 3 से करेंगे तो 9y हो जाएगा। अब इसमें किससे करना, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 यानी कि 183, ठीक बच्चों। तो हमने जो x वेरिएबल को इक्वल किया था वो बच्चों हमारा इक्वल हो चुका है। अब हमें देखेंगे साइन क्या डिफरेंस है, सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए बाई सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर बच्चों क्या होंगे, हमारे साइन चेंज होंगे, क्या होंगे साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि एक प्लस का होगा एक नेगेटिव का होगा, इसलिए साइन कैंसिल। देखो ये भी माइनस का 10y, ये भी माइनस का 9y, तो माइनस का 19y, ठीक है। अब 3 में से 2 गए तो 1, 8 में से 1 गए तो 7, और ये 1 और माइनस का माइनस, ठीक है बच्चों, क्योंकि 183 किसका हो गया था बच्चों, माइनस का हो गया था, इसलिए रिजल्ट आएगा किस में आएगा बच्चों, माइनस में ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 19y इज इक्वल टू मिला हमें 171, y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 171 अपॉन में 19, और आप जानते हो 19 9 जा 171 होते हैं, 19 में 171, तो y की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 9, ठीक है। अब बात करेंगे x की वैल्यू की, तो इसको कहाँ रखें, आप रखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, इसको लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 इज इक्वल टू 6, यानी 3x
-45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू मिलेगा हमें, देखो माइनस का 45 है उधर चला जाएगा तो 51 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 45 और 6 51, देन x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 51 अपॉन में 3, यानी 17 तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 17, यानी कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमने लेट की थी वो आ गई x, यानी कि 17 स्क्वायर 17 यूनिट आ गई, ठीक है। तो ब्रेथ आ गई बच्चों हमारे पास कितनी 9 यूनिट। तो इस प्रकार से जो हमारे पास रेक्टेंगल की हमें डायमेंशन पूछी थी वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई 17 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 9, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं बच्चों। आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करें जो कि एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इससे आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम अभी रह गई हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।